सो ये वाला वीडियो जो होने वाला, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला अबाउट Hello everyone, this is Nishit Bulmi. I hope everyone is doing great guys. So अभी हम लोग जो व्लॉग शूट कर रहे हैं, इट इज़ राइट नाउ 7:30 PM। मैं आपको दिखाता हूँ कितना बज रहा है अभी गाइस। एग्जैक्ट 7:30 हो चुका है गाइस, जैसे कि देख रहे हो 17 अगस्त 2023 हो चुका है अभी। सो आज सुबह थोड़ा ऑफिस जाना पड़ा, तो इसलिए आज डे लाइट में शूट नहीं हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने अभी अपोजिट डायरेक्शन में अपना व्लॉग शूट किया है गाइस। सो चलिए गाइस, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ये व्लॉग को स्टार्ट किया है, इन द सेंस वीडियो को स्टार्ट किया गाइस। सो ये वाला वीडियो जो होने वाला, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला अबाउट लोनावाला एंड वांद्री लेक, जो रिसेंटली मैं अभी ट्रैवल किया हो। जो लास्ट के दो व्लॉग आपने देखा, एक लोनावाला का एक व्लॉग है और एक वांद्री लेक का। अगर ये दोनों व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर इधर टैप कर लीजिए और डू वॉच इट, डू चेक आउट एंड डू शेयर इट अक्रॉस गाइस। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपको ट्रैवल करना है लोनावाला या तो वांद्री लेक, सो कौन सी प्लेस में आपको विजिट करना वो भी गाइड करूँगा। थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू ट्रैवल टू लोनावाला और वांद्री लेक। क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप पहुंच सकते हैं इन दोनों डेस्टिनेशन में, एंड बहुत कुछ अगर मेरे को जो भी अच्छा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस सब में। तो सो पॉइंट नंबर 1 इज गाइस कि विच प्लेस शुड यू विजिट, लोनावाला और वांद्री लेक। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट गाइस कि लोनावाला एंड वांद्री लेक बोथ आर ब्यूटीफुल इन देयर प्लेसेस। सो आई रिकमेंड यू गाइस दैट you should visit both the places guys. So how much time does it take to reach to Wandri Lake or Lonavala guys? So to reach Lonavala from my house it is 100 kilometers, which took us around 2.5 to 3 hours drive from my home without any city traffic, because we left at around morning 7. We did not get any city traffic also, so because of this we reached at around 2.5 to 3 hours drive. I know we halted at Food Mall also, but Food Mall में रुकने के बाद भी हम लोग अराउंड 3.5 तक पहुँच गए। बट to reach Wandri Lake it similarly took us 3.5 to 4 hours, because it is because of traffic, and due to Sunday, I don't know, more people are going towards their vacation spots, and also because of this we took a lot of time. So Wandri Lake is from my place, that is 70 kilometers, which is 70, more less than Lonavala kilometers, because Lonavala is 100 kilometers and this Wandri Lake is 70 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स का डिफरेंस में भी हम लोग को ज़्यादा टाइम जिसमें लगा, दैट वाज वांद्री लेक पहुंचने के लिए। आई नो वांद्री लेक हम लोग शूट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द कॉप्स का रेस्ट्रिक्शन एंड ऑल, बट हम लोग ने उस डैम में भी गए, जैसे कि आपने देखा डकेले डैम करके। सो आई होप सो वाला व्लॉग और फुटेज देख के अच्छा लगा रहेगा गाइस। अब अनदर पॉइंट इज़ दैट कि प्लेसेस टू विजिट इन लोनावाला। सो प्लेसेस टू विजिट लोनावाला, वन इज़ टाइगर पॉइंट, Lion Point. Lion and Tiger Point both are in the same on the way only, both are in the same way. After that Bushi Dam also is on the same way as you go to Lion Point, also Bushi Dam. And the fourth point is the fourth another sightseeing point which you can explore, it is Lonavala Lake. And another point which you are going to see, you can visit if you are coming by road, then you can see that Khandala Lake. So the last, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में हम लोग का एक सीक्रेट स्पॉट वाला लेक, जहाँ पे मैंने आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया कि हम लोग का ये आइटनरी में नहीं था, फिर भी हम लोग को ये बोनस की तौर। सो गाइस अपन अभी आ चुके इन खंडाला लेक। सो हम लोग को ये अपना प्लान और आइटनरी में बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग ये वाला स्पॉट भी हम एक्सप्लोर करेंगे, मिल गया बोनस। अनदर पॉइंट जो आप देख सकते हो, इट इज़ अगर आप पुराने मुंबई पुणे हाईवे से आते हो तो आपको नया वाला एक्सप्रेस वे का व्यू मिलेगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख सकते होगे गाइस। सो ये सब पॉइंट आप लोनावाला में जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, वन डे सेम डे रिटर्न आ सकते हो। थोड़ा जल्दी निकलिए और जल्दी पहुँचिए, तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी आपको, कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी अगर आप थोड़ा अर्ली निकलोगे तो। सो हाउ टू रीच टू लोनावाला। सो लोनावाला का बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि आप बाई ट्रेन जा सकते हो। बाई ट्रेन अगर आप जाते हो तो लोनावाला स्टेशन में उतर सकते हो आप, क्योंकि लोनावाला इज़ वेल कनेक्टेड विथ
मुंबई एज वेल एज पुणे ऑल्सो। सो लोनावाला का जो भी अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रेन से जाने का तो लोनावाला स्टेशन ही स्टेशन उधर ही उतरेगा, जंक्शन करके है उधर लोनावाला स्टेशन के, जो उधर से आपको कैब्स वैब्स मिलेंगे या तो रिक्शा उधर के लोकल जो भी है ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे आपको नियर बाई साइट सीइंग पॉइंट्स वगैरह घुमाने के लिए। और इवन यू कैन हायर अ rental scooties also out there depending upon your budget, so that you can choose your facilities guys. So thus another point you can reach to Lonavala is by road. So by road में भी multiple options है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप बस से भी जा सकते हो, जो है मुंबई पुणे वाला बस जो जाती है उधर लोनावाला में आप हॉल्ट करने बोल सकते हो उसको। AC या नॉन AC दोनों का ऑप्शन है बसेस का, या तो आप खुद की कार भी लेके जा सकते हो या तो बाइक या तो सेल्फ ड्रिवन कार्स भी बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस। क्योंकि सेल्फ ड्रिवन कार्स मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उधर, मैंने जब मैं लोनावाला गया था बहुत सारे पब्लिक अपनी लोनावाला में सेल्फ ड्रिवन कार्स ही लेके आ रहे थे। तो आप इसमें से पहुंच सकते हो गाइस इजीली अगर आप प्लान आउट कर रहे हो तो, मुंबई या पुणे से हो या प्लान कर रहे हो मुंबई से प्लान कर रहे हो लोनावाला प्लान कर रहे हो जाने के लिए तो। सो अभी मैं पॉइंट बताता हूँ कि हाउ टू रीच इन वांद्री लेक। लाइक आप प्लान आउट कर रहे हो कि वांद्री लेक जाने का बाई ट्रेन, देन द नियरेस्ट स्टेशन इज विरार स्टेशन विच कम्स अंडर द वेस्टर्न लाइन का जो ट्रेन है वो वेस्टर्न लाइन का ट्रेन से आपको विरार स्टेशन में उतरना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको या तो शेयरिंग कैब्स मिलेगी, अगर शेयरिंग वाली कैब्स अगर मान गए अच्छे से आपको ड्रॉप करने के लिए तो आप वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको उसको रिजर्व करके लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शास का भी वही प्रॉब्लम है कि गाइस कि अगर आप शेयरिंग में अगर वो भी मानता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानता तो आपको रिजर्व करना पड़ेगा। अगर रिजर्व में भी नहीं मानता तो यू हैव टू चूज एन अनदर ऑप्शन जो रहेगा आई थिंक सो यू हैव टू रेंट सेल्फ ड्रिवन कार ओनली। सो द अनदर ऑप्शन इज़ बाय रोड ओनली। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ गाइस कि अगर आपके पास खुद का प्राइवेट व्हीकल है, चाहे वो बाइक हो या कार हो, तो वो लेके जाए। बिकॉज जो ये वांद्री लेके ना गाइस, ये मेन हाईवे से एटलीस्ट मोर देन आधा घंटा का रास्ते से ज़्यादा अंदर है, क्यों बिकॉज उधर पूरे विलेज है, रिमोट एरियाज़ है एंड ऑल। सो उसके जैसे आपको थोड़ा लोकल कैब्स वैब्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अगर मिलेंगी तो भी आपको शायद से उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा उसमें, तो उसके जैसे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप प्राइवेट कार लेके नहीं आ सकते हो। तो अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप अपना सेल्फ ड्रिवन कार भी बुक कर सकते हो, बाइक भी अगर सेल्फ ड्रिवन मिलता है सेल्फ कर सकते हो तो बाइक भी रेंट कर सकते हो आप। सो ये वाला रिकमेंडेशन है। बिकॉज क्या होता है कि लोनावाला तो आप इजीली पहुंच जाओगे, बट इसमें क्या वांद्री लेक में कि आपको विरार स्टेशन से 1 आवर का ड्राइव है एज पर संडे का मैं बोल रहा हूँ गाइस। अगर वीक डेज होता तो शायद से और ज़्यादा टाइम लगता था वांद्री लेक पहुँचने के, बिकॉज इतना ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक मुंबई गुजरात हाईवे में सबसे ज़्यादा है एज पर कंपेयर टू मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ओल्ड रोड में हो सकता है मुंबई पुणे का ओल्ड हाईवे पे, बट एक्सप्रेस वे में खाली मेरे को जो ट्रैफिक मिली दैट वाज इन खंडाला घाट। उसके बाद तो ऑलमोस्ट क्लियर पता ही चला आपको रहेगा गाइस ब्लॉग देख के। सो सिमिलरली अगर सेम नहीं है वांद्री लेक के साथ, आपको जैसे मैंने बोला आपको प्राइवेट अगर लोगे गाड़ी, अगर प्राइवेट अगर है आपके पास बाइक या स्कूटी तो आप एक कार भी, तो इजीली आप पहुंच जाओगे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपको पहुंचने के लिए। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट। नहीं तो सेल्फ ड्रिवन कार्स तो है ही, तो वो हायर कर सकते हो आप, रेंट कर सकते हो। सो चलिए गाइस अभी अनदर पॉइंट अब इसके बारे में, दैट इज़ कि वांद्री लेक में क्या क्या प्लेसेस है टू विजिट। सो इन वांद्री लेक यू हैव वन वांद्री लेक करके ही है, और एक दूसरा जो डैम है विजिट ढकेले डैम, जो हम लोग जा चुके थे उधर। सो आपने देखा होगा गाइस, सो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए गाइस। सो थिंग्स टू नो बिफोर यू ट्रैवल टू लोनावाला और वांद्री लेक गाइस। सो अगर आप प्लान कर रहे हो लोनावाला जाने के लिए, सो थिंग्स टू नो इज़ दैट कि थोड़ा सा घर से जल्दी निकले, चाहे आप वीकेंड्स में जा रहे हो या वीकडेज में, बिकॉज थोड़ा सा ट्रैफिक होने के चांसेस है। अगर आप वीकडेज में निकल रहे हो तो सिटी ट्रैफिक होना चांसेस है, अगर आप वीकेंड्स में निकल रहे हो तो आपको इधर हाईवे पे ट्रैफिक मिल सकती है। सो वो एक चांसेस है ट्रैफिक का होने का गाइस, अगर वीक और वीकेंड्स में जाने के लिए। अगर पॉसिबल है तो अवॉइड गोइंग्स ऑन, बिकॉज अगर आप वीकेंड्स में जाओगे तो आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे, इंजॉय के साथ फोटोज़ भी नहीं आएगा अच्छे से, वीडियोज़ भी नहीं आएगा, बिकॉज इतने सारे रश रहती है ना गाइस कि
आपको बोर हो जाएगा कि आपको उधर जाने के लिए, और इतना ट्रैफिक में तो और दिमाग ख़राब होता ही है गाइस ट्रैफिक में तो इसलिए आप इजीली घूम नहीं सकते हो। हम लोग फ्राइडे जाने के बाद भी हम लोग को भूसी डैम वगैरह में इतना बहुत भीड़ मिली थी कि आप समझिए गाइस कि अगर सैटरडे संडे होता तो कितने ज़्यादा रश होती थी, और ट्रैफिक तो अलग ही नेक्स्ट लेवल का ही होता था। और लायन एंड टाइगर पॉइंट में भी वही प्रॉब्लम होता था गाइस, और इतने सारे फॉग है ना गाइस कि लायन एंड टाइगर पॉइंट के लिए, तो इसलिए आप सेफ ड्राइव और राइड कीजिए व्हेन एवर यू आर गोइंग टू वॉच द लायन एंड टाइगर पॉइंट, बिकॉज फॉगी वाला रास्ता है तो आपको रास्ते का एग्जैक्टली जजमेंट नहीं मिलता है कि कौन सा रास्ता किधर स्टीप होता है, किधर ख़त्म होता है एंड सो ऑन। सो उसके हिसाब से आप अपना प्लान और आइटनरी बनाइए। और अगर आप प्लान आउट करें भूसी डैम में नहाने के लिए तो कैरी विथ योर सेल्फ एंड एक्स्ट्रा क्लोथ्स सो दैट आप इजीली पानी में इंजॉय कर सकते हो। सिमिलरली गोज विद वांद्री लेक ऑल्सो, नॉट एक्जैक्टली वांद्री लेक बट धकेले डैम में अगर आप प्लान आउट कर रहे हो नहाने के लिए, सो कैरी विथ योर सेल्फ एक्स्ट्रा क्लोथ्स गाइस। तो चलिए गाइस, आप एक और पॉइंट ऑफ थिंग्स टू नो बिफोर यू ट्रैवल टू। सो in Lonavala you may get many options of restaurants and so on, but it's not same with this, with the Wandri Lake, because in Mumbai Gujarat highway also, as per my experience, जो मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग्स अराउंड इधर भी 7:30 8 o'clock को निकले थे, तो हम लोग को इतना रेस्टोरेंट्स खुले नहीं मिले एज़ पर नॉर्मल। 10 बजे के बाद आई थिंक सो सब ढाबे वाबे खुल जाते हैं, बट बीच में हम लोग इधर रुके थे, जैसे कि अपने ब्लॉग में देखा होगा कि वांद्री लेक जाते समय कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके जहाँ पे हम लोग ने वड़ा पाव खाया, मसाला डोसा खाया, चाय भी पी। सो वो तो इतना ऑप्शंस नहीं है एज़ पर, जैसे कि अपने फूड कोर्ट में देखा होगा हम लोनावाला जाते समय, तो वहाँ पे भी फूड कोर्ट के अंदर ही आपको मल्टीपल ऑप्शन, चाहे सबवे हो, चाहे आपको इंडियन खाना हो इंडियन खाना हो, या कुछ चाय सिर्फ पीना हो, मैकडोनल्ड्स भी है वगैरह, ये सब ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस है, बट इधर ये वो ऑप्शंस नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक ही रेस्टोरेंट में। बट ढाबा बहुत अच्छा था, जैसे कि आपने देखा हम वांद्री लेक जाते इस समय, इट वॉज रियली अ नाइस प्लेस एंड नाइस मील ऑल्सो वी हैड आउट देयर। फिर उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कुछ अपने साथ कैरी कर सकते हो, जैसे चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया वगैरह, बिकॉज वांद्री लेक थोड़ा सा अंदर है मेन हाईवे से, जैसा कि मैंने बोला, तो वहाँ पे इतना शॉप्स नहीं मिलेंगे, एक दो मिलेंगे अगर बाई चांस अगर खुला हुआ तो मिल जाएंगे, अदरवाइज बंद रहेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा अंदर है और वो थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ में भी, जैसे कि अपने ब्लॉग में देखा होगा। सो उसके वजह से आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते उधर। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है गाइस की लोनावाला आप वीकेंड्स में अवॉइड कर सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने बोला आपको अभी, बिकॉज उधर क्राउडेड ज़्यादा हो जाती है एंड आप इंजॉय नहीं कर पाते। बट वांद्री लेक में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीक डेज में मत जाइए, वीकेंड्स में जाइए, बिकॉज वहाँ पे कैसा होता है कि जैसे कि मतलब थोड़ा जंगल के अंदर है, तो उसके वजह से आपको क्राउड बहुत, बाहर के पब्लिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, मतलब कि बाहर के जो टूरिस्ट है वो सब, क्योंकि उधर लोकल्स वाले ज़्यादा है, बट आपको बाहर के अगर वीकेंड्स में जाओगे, सपोज लाइक सैटरडे एंड संडे, सो आपको ज़्यादा क्राउड भी मिलेंगे, ज़्यादा बाइक राइडर्स भी मिलेंगे, ज़्यादा फैमिली वाले भी आएंगे और ज़्यादा फ्रेंड्स रिलेटिव्स वाले भी आएंगे, बिकॉज वीकडेज में थोड़ा सा वो थोड़ा सा रास्ता है ना सुनसान टाइप का है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है, फेयर भी हो सकता है। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा जो फील हुआ ऐसा हो सकता है करके, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आपको वीकडेज में जाना है या वीकेंड्स में जाना है। और जैसे कि मैंने बोला कि वीकेंड्स में मत जाइए ऑन लोनावाला, सो वो याद रखिए गाइस। सो वन मोर थिंग दैट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वांद्री लेक में आप एक चीज़ याद रखिएगा इसकी, आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी वापस भी आइएगा गाइस, क्योंकि बिफोर सनसेट आना गाइस, क्योंकि वहाँ पे एक तो ड्राइव बहुत ज़्यादा लंबा है एंड प्लस रास्ते बहुत छोटे भी है, तो आपको जजमेंट नहीं मिलेगा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, एंड प्लस इट्स लुक्स लाइक डेंजरस ऑल्सो। हम लोग को दिन में ही इतना थोड़ा सा डेंजरस लगा, तो आप सोचिए कि रात को कैसा होता होगा। तो जितना जल्दी हो सकते हैं 4:30 तक कैसे भी वो मेन हाईवे टच हो रही है, क्योंकि अंदर आप जितना लेट हो गए उतना आपको डर लगेगा, और इट्स रियली स्केरी मूवमेंट ऑल्सो आउट देयर गाइस। सो ये सब पॉइंट याद रख सकते हो गाइस। लोनावाला में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली मैं इधर का बोल रहा हूँ वांद्री लेक में जो आपको मेरे को फील हुआ वो। सो बेस्ट टाइम एंड बेस्ट सीजन टू विजिट लोनावाला और वांद्री लेक। सो जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूँ गाइस कि
the best time and best season to visit Lonavala or Wandri Lake is during मानसून. मानसून मतलब हेवी रेनफॉल जितना नहीं, जैसा जुलाई में इतना हेवी रेनफॉल आया वाटर लॉगिंग टाइप का जैसा बारिश में नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का जैसा कि जुलाई एंड में और अगस्त के स्टार्टिंग वीक्स में, जैसे कि अब पता है आपको कि थोड़े बहुत हल्की हल्की बारिशें आती है, जैसे कि अभी भी हो रहा है, हल्की हल्की बारिशें हो रही, तो वो टाइम में बेस्ट है. बिकॉज क्या होता है कि अब जैसे कि बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल में निकलोगे तो आपको वाटर लॉगिंग मिलेगा, ट्रैफिक तो अलग का टेंशन है, हेडेक है ही वो, फिर भी आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो. और कहीं कहीं तो रोड ब्लॉकेज भी होता है, तो वो एक इशू हो जाता है इन बोथ द प्लेसेस, जहाँ आप वांद्री लेक जाओ या आप लोनावाला जाओ. तो इसीलिए मैं आपको प्लान कर रहा हूँ कि आप ये वाला सीज़न में जाओ, जुलाई एंड अदरवाइज अगस्त से लेकर सितंबर तक, जहाँ जब तक अच्छा खासा ग्रीनरी देखने मिलेगा तब तक आप जाओगे तो इट्स वेल एंड गुड. नॉट ओनली दिस प्लेसेस, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि जैसे कि महाराष्ट्र हर प्लेस में मानसून इज़ द बेस्ट सीज़न, बिकॉज उनकी ग्रीनरीज में अलग ही मज़ा आएगा इस. सो अब जैसे कि आपने देखा होगा और मैं कब से बोलता भी रहता हूँ आपको ब्लॉग के थ्रू. सो अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो में आते हैं गाइस की. सो द कंक्लूजन अबाउट दिस वीडियो इज़ अबाउट, सो अगर आपको राइड या ड्राइव करने का शौक है तो लोनावाला इज़ ऑल्सो द बेस्ट प्लेस, बिकॉज आपको एक तो एक्सप्रेस वे का फील मिलेगा, प्लस अगर आप लोनावाला के अंदर जा रहे हो और प्लान आउट कर रहे हो टुवर्ड्स जाने के लिए लायन पॉइंट या टाइगर पॉइंट, देन आपको थोड़ा सा हिली ड्राइव मिलेगा जहाँ पे आपको एडवेंचरस से ड्राइव करने मिलेगा, प्लस आपको थोड़ा बहुत फॉगी रोड मिलेगा. तो इट विल बी रियली रियली अमेजिंग ड्राइव एक्सपीरियंस. अगर आप बाइक से भी जा रहे हो तो आपको पुणे मुंबई का ओल्ड हाईवे से जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत आपको हिली रोड्स तो मिलेंगे. तो बोथ द प्लेसेस आर रियली गुड. सो अगर वांद्री लेक में भी जा रहे हो तो ये वाला प्लेस में भी इट्स रियली रियली अमेजिंग, जहाँ पे आपको सराउंडेड बाय ग्रीनरीज के साथ आप अच्छे खासे राइड और ड्राइव कर सकते हो गाइस. खाली आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आपको मुंबई गुजरात हाईवे में, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा ट्रक ट्रैफिक की वजह से आपको थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है, क्योंकि ट्रक्स वो लेन फॉलो नहीं करते आपको, जैसे कि पता ही है. सो वो एक इशू हो सकता है ओवरटेक करने में एंड चलाने में. बट रादर देन डैट, अगर वांद्री लेक के अंदर पहुंच गए तो इजी मस्त मगन वाला ड्राइव कीजिए, राइड कीजिए, इंजॉय कर लीजिए गाइस. सो ये था कंक्लूजन. और एक और सजेशन है गाइस की अबाउट दिस पार्ट इज़ दैट कि अगर आप प्लान कर रहे हो लोनावाला सोलो जाने के लिए, आप लोनावाला सोलो जा सकते हो, चाहे आप कार से जा रहे हो या चाहे आप बाइक से जा रहे हो. बट I cannot say same with the Wandri Lake, because as I told you about in previous points also that कि वांद्री लेक थोड़ा सा अंदर है और थोड़ा सा रिस्कीयर भी है, और इसलिए थोड़ा सा सनसेट से पहले आए. तो इसलिए हम आप लोग से ये सजेशन चाहता हूँ कि अगर आप सोलो प्लान कर रहे हो वांद्री लेक जाने का तो वांद्री लेक में सोलो मत जाइएगा इस, बिकॉज जैसे कि मैं आपको बोला. सो अब आपका फ्रेंड्स फैमिलीज या अपने रिलेटिव्स को लेके जाइए वांद्री लेक में. लोनावाला में सोलो जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फैमिलीज़ के साथ भी जाइए, लोनावाला रिलेटिव्स के साथ भी जाइए. बट यहाँ पे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप सोलो मत जाइए वांद्री लेक में, चाहे आप बाइक से जा रहे हो चाहे आप कार से जा रहे हो, बिकॉज जैसे कि स्केरी होता है एंड ऑल्सो वो सब सीन होती है. सो आई होप सो ये कंक्लूजन और ये वाला वीडियोज़ का आपको थोड़ा बहुत पैटर्न क्लियर हुआ रहेगा अबाउट दी लोनावाला एंड वांद्री लेक. सो आई होप सो मेरे दो व्लॉग की सीरीज आपको अच्छा लगा, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो. आई होप सो ये वाला वीडियोस अच्छे लगे रहेंगे. सो चलिए गाइस इस व्लॉग को एंड करते गाइस. सो दैट्स इट विद टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. अगर पसंद नहीं आया तो यू कैन हिट द डिसलाइक बटन टू. टिल देन स्टे सेफ, stay happy, spread happiness and do whatever makes you happy guys. और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, do follow me on my social media handle guys. This is my idea. Thank you so much guys for watching till here, and I'll catch you in my next lovely travel vlog. Thank you.